हाय दोस्तों, मैं सुमित कुमार सिंह, गुरु रिसर्च सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को आज न्यू टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में कि इंटरनेशनल रिलेशन होता क्या है, इसके बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लें इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में क्या क्या होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं, इसके बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा। देखिए इसमें क्या होता है, दो देश जैसे भारत नेपाल या भारत चाइना या भारत अमेरिका या भारत रूस एक दूसरे से क्या करते हैं, मिलजुल कर वार्तालाप करते हैं कुछ मुद्दों पर। समझ में आ रहा है? एक दूसरे से क्या करते हैं, वार्तालाप करते हैं या किसी चीज़ को डील करते हैं। समझ में आ रहा है? जिससे उनका रिलेशन बना रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन कहते हैं। चाहे साधारण शब्दों में क्या कर सकते हैं, दो या दो से अधिक देश। समझ में आ रहा है? दो या दो से अधिक देशों का क्या होता है, मिल मिलाप या उनका गठन ही क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहलाता है। मैं इसकी परिभाषा में नोट करा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए उसकी परिभाषा क्या होती है, दो या दो से अधिक देशों समझ में आ रहा है, दो या दो से अधिक देशों के मेल मिलाप क्या कहते हैं, एक दूसरे से क्या कहते हैं, मिलते जुलते हैं, मेल मिलाप। समझ में आ रहा है? दो या दो से अधिक देशों के मेल मिलाप, वार्तालाप और वार्तालाप किसी भी सेक्टर में हो सकता है, व्यापारिक बिजनेस के सेक्टर में कुछ समझौते, ये सब चीज़ें होते हैं। वार्तालाप आपस संबंध को हम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। तो सिंपल सी ये जो परिभाषा है मैं आप लोगों को बताया इंटरनेशनल रिलेशन की, क्या होती है, दो या दो से अधिक देशों के मेल मिलाप या वार्तालाप, आपसी संबंध। समझ में आ रहा है? आपसी संबंधों को हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। ये किसी चीज़ पर भी ये बहस हो सकती है। अब मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में कैसे कौन से कैसे क्या होते हैं उसके बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, देखिए ये हमारा इंटरनेशनल जो रिलेशन है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में IR भी हम कह सकते हैं। IR का मतलब क्या होगा, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में हम आप लोगों को चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मैं एक छोटा सा डायग्राम बना दे रहा हूं, जिससे आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल डायग्राम है, बहुत अच्छा डायग्राम है। जिसे मान कभी कभी पूछ सकता है हितों में सहभागिता, फिर पूछ सकता है सहयोग के साथ टकराहट के बारे में, टकराहट के साथ सहयोग, संबंधों में अलग अलग जो आते हैं उसके बारे में, तो हम कैसे इसको निकालेंगे। तो हितों में सहभागिता क्या होती है, पहला होता है हितों में सहभागिता। क्या होती है, हितों में सहभागिता। हितों में सहभागिता क्या हो गई, ये हितों में क्या हो गई, सहभागिता हो गई। समझ में आ रहा है? ये हितों में सहभागिता। अब देखिए दूसरा क्या होता है, सहयोग के साथ टकराहट। सहयोग के साथ टकराहट, कभी कभी ऐसा होता है सहयोग भी होता है, आपस में क्या होता है, मतभेद भी रहता है, टकराहट भी रहता है। जैसे भारत और चीन के साथ सामान का आयात और भी आयात निर्यात तो होता ही है, समझ में आ रहा है, हर क्षेत्र में। लेकिन कभी कभी टकराहट भी, आज कुछ विवादें भी हो जाती हैं, उसी को कहते हैं सहयोग तो होता है, लेकिन साथ साथ उसके टकराहट भी होता है। कभी कभी ऐसा होता है टकराहट के साथ सहयोग, टकराहट के साथ सहयोग। आई बात समझ में? ये क्या, टकराहट के साथ सहयोग। अब दूसरा होता है संबंधों में अलग। एक होता है, देखिए एक हो गया, ये दो हो गया,
ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। समझ में आ रहा है? संबंधों में अलग विचार भी उसको कह सकते हैं। मैं इसके बारे में, देखिए हितों में सहभागिता क्या होती है, हिस्सों में सहभागिता क्या होती है। हमेशा हम क्या करते हैं, आपसे हितों में हमेशा वो क्या करें, सहभागिता लेते हैं, भाग लेते हैं। बहुत अच्छे रिलेशन जो होते हैं उनको आंसर में कौन कौन से देश होते हैं हमारे देश, एक होता है भारत एवं क्या होता है, भूटान। भारत एवं भूटान किसके साथ, हितों में सहभागिता में कौन कौन से देश आ जाते हैं रिलेशन में, भारत एवं भूटान। अब सहयोग के साथ जब टकराहट कहेगा तब कौन से देश आएंगे, सहयोग के साथ। सहयोग जो होता है टकराहट भी होता है, तो उसमें क्या आएगा, पहला नंबर पे भारत, नेपाल, कभी कभी होता है ना नेपाल के साथ भी टकराहट होती है। फिर दूसरा भारत, चीन। भारत, नेपाल और भारत, चीन आ गया। आई बात समझ में? अब टकराहट के साथ सहयोग, जिसे टकराहट के साथ जब सहयोग के साथ टकराहट क्या होती है, भारत और नेपाल, भारत और चीन। क्योंकि क्या है, हमसे क्या है, सटे हुए हैं। क्या है, हमसे सटे हुए हैं। क्योंकि नेपाल भी हमारा हमसे सटा हुआ है, चाइना भी हमसे सटा हुआ है। आप लोगों को बहुत बड़े बड़े विवाद इस पे हुए हैं, मैं आप लोगों को चर्चा करूँगा आगे भी। इसका भौगोलिक विस्तार के बारे में मैं चर्चा करूँगा आगे। अब देखिए टकराहट के साथ जो सहयोग होता है वो क्या होता है, चीन और यूएसए, चीन व यूएसए। समझ में आ रहा है? अब देखिए जो संबंधों के साथ अलग जैसे क्या होते हैं, इसको क्या कहते हैं, यूएसए, अमेरिका या ईरान। समझ में आ रहा है? या एनके या जापान, ये सब होते हैं। नॉर्थ कोरिया, क्या होता है, नॉर्थ कोरिया, यानी का मतलब नॉर्थ कोरिया। समझ में आ रहा है? ये हो गए हम लोगों को, बहुत ही अच्छे टॉपिक है। इसके बारे में मैंने क्या क्या बताया, हितों में सहभागिता, सहयोग के साथ टकराहट, टकराहट के साथ सहयोग। उसके बाद से संबंधों में अलग, कैसे, यूएसए, ईरान का। उसके बाद नॉर्थ कोरिया और जापान का। आगे मैं बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा। अब देखिए बेसिक, इसके बारे में बेसिक की चीज़ों के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। बेसिक, देखिए बेसिक IR, इंटरनेशनल रिलेशन। अब देखिए कभी कभी पूछता है साउथ कॉरपोरेशन क्या होता है, क्या होता है, साउथ कॉरपोरेशन, साउथ कॉरपोरेशन होता क्या है, यानी दक्षिणी सहयोग। इसको हम कह सकते हैं दक्षिण सहयोग। ये क्या हो गया, दक्षिण सहयोग हो गया। अब मैं इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। अब मान के चलिए ये मेरा क्या है, गोला है। मैंने आप लोगों को भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया था। ये क्या है, एक गोला है। अब ये 0 डिग्री अक्षांश होता है। क्या होता है, 0 डिग्री अक्षांश। इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को हम क्या कहते हैं, इक्वेटर। क्या कहते हैं, इक्वेटर। अब ऊपर वाले को नॉर्थ कहेंगे, नीचे वाले को क्या कहेंगे, साउथ कहेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। ये उत्तरी गोलार्ध, ये क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। आई बात समझ में? ऊपर वाला क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। अब देखो नॉर्थ वाला जो होता है वो कौन से देश आते हैं, नॉर्थ वाले में विकसित देश आते हैं। कौन से देश आते हैं, नॉर्थ वाले में विकसित देश। क्या आते हैं, विकसित देश। और साउथ वाले में क्या आते हैं, विकासशील देश। क्या आते हैं, विकासशील देश। देखिए अब नॉर्थ वाले में जो भी आएगा देश वो क्या होगा, विकसित देश होगा। साउथ वाले में क्या होगा, विकासशील देश होगा। आई बात समझ में? ये डेवलप होगा, ये अनडेवलप होगा। तो देखिए इसमें होता क्या है, यानी अल्प विकसित देश होते हैं। विकासशील का मतलब क्या होता है, अल्प विकसित देश। अल्प विकसित देश, अल्प विकसित देश। आई बात समझ में? ये क्या हो जाएगा, अल्प विकसित देश हो जाएगा, यानी अल्प विकसित देश। आई बात समझ में? इसमें क्या क्या आता है, अल्प विकसित देश में हमारे क्या क्या आते हैं,
IBSA। IBSA का मतलब समझिए आप लोग। IBSA यानी एक फुल फॉर्म IBSA जितने भी देश होते हैं, आई से इंडिया, बी से ब्राज़ील, एस से साउथ अमेरिका। समझ में आ रहा है? साउथ अमेरिका। एस से क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका। अमेरिका नहीं, अफ्रीका हो जाएगा। अमेरिका तो एक साउथ अमेरिका भी होता है ना, नीचे आ जाता है, नॉर्थ अमेरिका ऊपर हो जाता है। इसके बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा। देखिए आई का मतलब क्या होगा? IBSA। आई सब समझो इसके बारे में। तो आई का मतलब क्या हो जाएगा? इंडिया। क्या हो जाएगा? इंडिया। अब देखो बी का मतलब ब्राज़ील। क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। इसका मतलब क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका। क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका हो जाएगा। आई बात समझ में? क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका। ये क्या हो गया? तो क्या हो जाएगा? देखो दक्षिण से साउथ कॉर्पोरेशन। साउथ कॉर्पोरेशन कभी कोई पूछ देता है कि उत्तर दक्षिण क्या होता है? टेंशन। नॉर्थ साउथ टेंशन क्या होता है? इसके बारे में समझो। नॉर्थ साउथ टेंशन, नॉर्थ साउथ टेंशन, इसको हम कहते हैं उत्तर दक्षिण तनाव। देखो ये नॉर्थ साउथ टेंशन क्या होता है? उत्तर दक्षिण तनाव होता है। क्योंकि देखो ऊपर वाला क्या विकसित, नीचे वाला क्या है? विकासशील। दोनों देशों के बीच के मुद्दे पर हम बातचीत वार्तालाप करते हैं, तनाव होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उत्तर दक्षिण टेंशन या तनाव कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? विकसित देश, विकसित प्लस क्या होता है? विकासशील। विकासशील मुद्दों पर वार्तालाप। समझ में आ रहा है? यानी एक विकसित देश होता है, दूसरा क्या होता है? विकासशील होता है। क्योंकि उत्तर में क्या है? देखिए विकसित देश है और साउथ में क्या है? विकासशील देश है। तो दोनों को मुद्दे पर हम वार्तालाप जो करेंगे, समझ में आ रहा है? कभी कभी टकराहट उत्पन्न होती है, उसी को हम कहते हैं उत्तर दक्षिण तनाव कहते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं पहले आप लोगों को बताऊँ। WTO के मुद्दे पर, WTA के मुद्दे पर, और दूसरा होता है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर। क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के ये मुद्दा होता है। आई बात समझ में? अब आप लोगों को आगे मैं चर्चा करूँगा कूटनीति के बारे में, यानी डिप्लोमेसी के बारे में। समझ में आ रहा है? इसको नोट करना है तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं। आई बात समझ में? मैं अब नेक्स्ट मैं आगे बढ़ रहा हूँ वीडियो को लेकर के। देखिए मैं अब आप लोगों को आगे चल रहा हूँ लेकर के। अब देखिए होता क्या है, आप लोगों को IR में मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊँगा? डिप्लोमेसी के बारे में मैं चर्चा करूँगा। IR, देखिए ये IR के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में। इसमें आता है डिप्लोमेसी। क्या होता है? डिप्लोमेसी। इसको हम कहते हैं डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी को हम कहते हैं कूटनीति। क्या कहते हैं? कूटनीति। डिप्लोमेसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? कूटनीति। कूटनीति। आई बात समझ में? ये हमारी डिप्लोमेसी होती है जिसको हम कहते हैं कूटनीति, यानी इसको हम विदेशी नीति भी कह सकते हैं। विदेशी नीति क्या हो गई? ये हमारी क्या हो गई? विदेशी नीति। अब देखिए कई प्रकार की होती हैं। इसमें आता है पहला, देखिए जो कूटनीति विदेशी नीति होती है, यानी हमारे जो भी देश आपस में एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? वार्तालाप करेंगे, कुछ चीज़ों का आदान प्रदान करेंगे। जैसे मान लीजिए हर चीज़, जैसे हम कोई खेल होता है, जैसे मान लीजिए क्रिकेट का खेल हो गया, सब देश, जैसे IPL का खेल हो गया, तो IPL में क्या होता है? बहुत से प्लेयर क्या करते हैं? हमारे देश में आते हैं, सबके साथ मिलते जुलते हैं, जिससे बेहतर संबंध होता है। समझ में आ रहा है? जिससे क्या होता है? बेहतर संबंध होता है। एक प्रकार की वो भी क्या है? कूटनीति है। समझ में आ रहा है? मेडिसिन के थ्रू कभी कभी हम लोग क्या करते हैं? डिप्लोमेसी अपनाते हैं। दवा के कारण, दवा का आदान प्रदान होता है। कभी कभी हम
क्या करते हैं, अनाजों को हम आदान प्रदान करते हैं, उससे हमारा रिलेशन क्या होता है, बेहतर बनता है, उसी को हम कहते हैं डिप्लोमेसी कहते हैं। अब मैं आप लोगों को डिप्लोमेसी के बारे में चर्चा करूँगा। ट्रैक 1 डिप्लोमेसी क्या होती है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रैक 1 डिप्लोमेसी ये होता है ट्रैक 1 डिप्लोमेसी। इसके बारे में देखिए, जब दो देशों के मध्य जब बेहतर संबंध बनाने के लिए क्या होता है, दो देशों के मध्य बेहतर संबंध बनाने के लिए क्या होता है, सरकार और सरकार एक दूसरे से क्या करती है, वार्तालाप करती है, उसी को हम कहते हैं ट्रैक 1 डिप्लोमेसी। समझ में आ रहा है? दो देशों के मध्य जैसे क्या होता है, दो देशों के मध्य बेहतर संबंध समझ में आ रहा है? दो देशों के मध्य क्या होता है, बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए क्या होती है, एक सरकार दूसरे सरकार से क्या करती है, वार्तालाप करती है, के लिए सरकार यानी पहला एक देश प्लस सरकार क्या होती है, दूसरे देश के बीच क्या होता है, वार्तालाप होता है, यानी मिलाप होता है, मेल मिलाप होता है, वार्तालाप होता है, एक दूसरे के बीच क्या होता है, संबंधों को स्थापित किया जाता है। समझ में आ रहा है? उसी को हम कहते हैं ट्रैक 1 डिप्लोमेसी। क्या होती है, ट्रैक 1 डिप्लोमेसी। आई बात समझ में? इसमें क्या, जैसे मान लीजिए हमारे इंडिया, इसमें एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ, जैसे इंडिया और क्या होता है, यूएसए, दूसरा इंडिया चाइना, तीसरा इंडिया, देखिए अब तीसरा क्या होगा, इंडिया रूस, ये सब होते, एक दूसरे के बीच में क्या होता है, वार्तालाप होता है, तो उसी को हम कहते हैं ट्रैक 1 डिप्लोमेसी। कोई भी पूछेगा ट्रैक 1 डिप्लोमेसी क्या होते हैं तो बता सकते हैं ना, दो देशों के मध्य बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए जब एक सरकार दूसरे सरकार से क्या करती है, वार्तालाप करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रैक 1 डिप्लोमेसी। जैसे इंडिया यूएसए, इंडिया चाइना और इंडिया रशिया। आई बात समझ में? अब मैं आप लोगों को ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के बारे में चर्चा करूंगा, और भी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें राष्ट्रपति का भी क्या होता है, चर्चा होती है, वार्तालाप होती है। क्या होती है, राष्ट्रपति का वार्तालाप, भारतीय पीएम का वार्तालाप, सचिव का वार्तालाप। समझ में आ रहा है? इसमें क्या क्या होते हैं मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। प्रेसिडेंट का वार्तालाप, समझ में आ रहा है? उसके बाद से इसमें क्या क्या आते हैं, पीएम का वार्तालाप, इसीलिए मैंने क्या किया, सरकार लिख दिया। समझ में आ रहा है? पीएम का वार्तालाप, सचिव का वार्तालाप, क्या होती है, सचिव का वार्तालाप। समझ में आ रहा है? ये सब होते हैं। अब मैं आप लोगों को चल रहा हूँ ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। ये देखिए जो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी होती है, जब दो देशों के मध्य बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए हम क्या करते हैं, जनता से जनता को क्या करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं, उसी को हम कहते हैं ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। समझ में आ रहा है? क्या होता है, दो देश, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, दो देश, समझ में आ रहा है, दो देशों के मध्य बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए देखिए, जब दो देशों के बीच क्या होता है, बेहतर संबंध को जब स्थापित करते हैं, किसके साथ जोड़ा जाता है, इसमें पब्लिक टू पब्लिक जोड़ा जाता है। समझ में आ रहा है?
पब्लिक टू पब्लिक, यानी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जनता टू जनता, समझ में आ रहा है। यानी इसको लिख सकता हूँ पब्लिक टू पब्लिक, पब्लिक टू पब्लिक। यानी इसमें क्या होता है, पब्लिक को पब्लिक से जोड़ते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रैक टू डिप्लोमेसी। इसके पहले मैंने ट्रैक वन डिप्लोमेसी के बारे में चर्चा किया था। ट्रैक वन डिप्लोमेसी क्या होती है, जब दो देशों के मध्य हम बेहतर संबंध को स्थापित करते हैं, जिसमें सरकार और सरकार के बीच के क्या होता है, वार्तालाप होती है। इसी प्रकार मैं ट्रैक टू डिप्लोमेसी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी में क्या होती है, जब दो देशों के बीच बेहतर जब संबंध स्थापित किया जाता है। पब्लिक टू पब्लिक क्या होती है, पब्लिक से पब्लिक को क्या करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं। समझ में आ रहा है, पब्लिक टू पब्लिक को किससे काम करते हैं, कनेक्ट करने का काम। समझ में आ रहा है, कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कांटेक्ट करने का काम या जोड़ने का काम, जोड़ने का कार्य। इस प्रकार के डिप्लोमेसी को हम क्या कहते हैं, ट्रैक टू डिप्लोमेसी। आई बात समझ में। अब मैं आप लोगों को आगे चर्चा करूंगा इसके बारे में। देखिए बहुत अच्छी टॉपिक है, इसको जो समझ गया तो बहुत अच्छा होता है। समझ में आ रहा है। अब इसमें कई प्रकार के, ट्रैक टू डिप्लोमेसी कई प्रकार की होती है। समझ में आ रहा है, इसका मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ। ट्रैक टू डिप्लोमेसी क्या क्या होती है। ट्रैक टू डिप्लोमेसी क्या क्या होती है, ट्रैक टू डिप्लोमेसी, ट्रैक टू डिप्लोमेसी। देखिए जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी कई प्रकार कई तरह से होते हैं, मैं इसके बारे में चर्चा करूँगा क्या क्या होती है, किन किन क्षेत्रों से हम इसको ट्रैक टू डिप्लोमेसी को हम जोड़ सकते हैं, किन किन कैसे कैसे ये होता है। देखिए जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी जो होती है, देखिए पहला होता है मेडिकल डिप्लोमेसी। क्या होती है, मेडिकल डिप्लोमेसी, इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। मेडिकल डिप्लोमेसी क्या होती है, मेडिकल डिप्लोमेसी। मेडिकल डिप्लोमेसी क्या होती है, मेडिकल, मैं इस साइड में लिख दे रहा हूँ। ओके, यहाँ साफ आ नहीं रहा है, ठीक। यहाँ पे देखो क्या लिख सकता हूँ, ट्रैक टू डिप्लोमेसी, ट्रैक टू डिप्लोमेसी। अब देखो ये कई तरह से होते हैं ट्रैक टू डिप्लोमेसी के बारे में। देखो इसमें पहला जो होता है वो होता है मेडिकल डिप्लोमेसी। क्या होती है, मेडिकल डिप्लोमेसी, मेडिकल डिप्लोमेसी, मेडिकल डिप्लोमेसी समझिए, ये मेडिकल डिप्लोमेसी होती है। दूसरा क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक डिप्लोमेसी यानी कल्चरल डिप्लोमेसी। क्या होती है, कल्चरल डिप्लोमेसी। और तीसरा क्या होती है, स्पोर्ट डिप्लोमेसी, खेल कूद के बारे में, स्पोर्ट डिप्लोमेसी। क्या होती है, स्पोर्ट डिप्लोमेसी। समझ में आ रहा है। अब एक और होता है इसमें, मैं आप लोगों को चर्चा कर रहा हूँ, इसको सही कर लो, ठीक है। देखिए ये क्या हो गया, स्पोर्ट डिप्लोमेसी हो गया। उसके बाद परिवहन डिप्लोमेसी। क्या हो जाएगा, परिवहन डिप्लोमेसी यानी ट्रांसपोर्टेशन डिप्लोमेसी, या इसी को हम लिख सकते हैं परिवहन डिप्लोमेसी। आई बात समझ, इसको हम कहेंगे परिवहन डिप्लोमेसी। अब देखिए क्या मेडिकल डिप्लोमेसी क्या होती है, जब दो देशों के बीच बेहतर हम संबंध बनाते हैं तो एक देश दूसरे देश की जनता को विशेष रूप से फैकल्टी प्रदान, यानी मेडिकल डिप्लोमेसी कहते हैं उसको, फैकल्टी प्रदान करते हैं, यानी दवा का आदान प्रदान होता है। समझ में आ रहा है। अब देखो ये कल्चरल डिप्लोमेसी क्या होती है, जब हम कल्चरल यानी सांस्कृतिक या सभ्यता कहते हैं, जब दो देशों के बीच क्या होती है, यानी सांस्कृतिक रूप से जोड़ने का कार्य करती है। जैसे इसमें फिल्म इंडस्ट्री वगैरह आ गए, समझ में आ रहा है, फिल्म इंडस्ट्री वगैरह आ गए। जैसे उसमें बजरंगी भाईजान मूवी आप लोगों ने देखा होगा, उसमें क्या किया गया है, उसमें क्या किया गया, कनेक्टिविटी यानी भारत और पाकिस्तान को जोड़ने का कार्य किया गया है।
वो बजरंगी भाई जान उसको हम कहते हैं। समझ में आ रहा है? यानी सांस्कृतिक और सभ्यता से हम एक दूसरे को क्या करते हैं, जोड़ सकते हैं। आई बात समझ में? उसके बाद स्पोर्ट डिप्लोमेसी होती है। आप लोगों ने देखा हो क्रिकेट वगैरह, आईसीसी क्रिकेट क्लब इंडिया के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। आईसीसी के बारे में जो क्रिकेट होती है, चाहे आईपीएल वगैरह होता है, उसमें क्या करते हैं लोग, एक देश के प्लेयर दूसरे देश के साथ क्या होते हैं, खेलते हैं, मेल मिलाप होता है, एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़ते हैं। अब परिवहन डिप्लोमेसी क्या होती है? अब परिवहन डिप्लोमेसी क्या होती है? जब दो देशों के बीच देखिए, जब दो देशों के बीच क्या होती है, बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए परिवहन के साथ हम क्या करते हैं, जनता को जोड़ते हैं। उसमें क्या क्या आएगा, भारत पाक के बीच चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है, समझौता एक्सप्रेस। और भारत और बांग्लादेश के बीच कौन एक्सप्रेस चली, मैत्री एक्सप्रेस। इस प्रकार से हम इसको आसानी से नोट डाउन कर सकते हैं। आई बात समझ में?